अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। बहुत सारी दुआएं आप सब के लिए। तो जनाब आ गया सितारा का मलका वाला व्लॉग। और फिर मानना पड़ेगा इस व्लॉग को देखकर, इस व्लॉग को क्या, सितारा का तो टैलेंट हम देख रहे हैं। सितारे के आसमान पर भी देखा है, और अब यहाँ पर बीबी नंबर वन हो, या कि सितारा जो कहें कि मैं हुक्म चलाने वाली से यस करवाएं साजिद साहब से, या फिर ये मलका वाला व्लॉग। मानना पड़ेगा सितारा में टैलेंट है। वो कम पढ़ी लिखी सही, फिर भी ज़्यादा समझदार भी हैं, और टैलेंट भी रखती हैं, हुनरमंद खातून हैं। और मैं ये कहूँगी कि अगर ये पढ़ी लिखी होती तो जाने कहाँ और आगे तरक्की करती। बहरहाल इसमें भी उन्होंने अपने हालात में भी, जिन हालात में वो रही हैं, जिन हालात में वो रह रही हैं, इस सब में भी वो हमेशा से ही हमने देखा है कि वो अपने आप को, अपने टैलेंट को ज़ाहिर करती हुई नज़र आई हैं, और उनका हुनर चीख चीख के बताता है कि मैं क्या हूँ। तो जनाब आज भी सितारा ने मलका वाला जो किया अपना व्लॉग कह लें या ड्रामा जो दिखाया, वो ज़बरदस्त था। और इसमें सितारा ने न सिर्फ अपनी ड्रेसिंग को इतने अच्छे तरीक़े से दिखाया कि एक मलिका की ड्रेसिंग और उसकी ज्वेलरी का एक दूसरे से ड्रेस के साथ मैच होना, और फिर उनका मेकअप और उनका बोलने का अंदाज़, और फिर लाज़िम बात है उन्होंने सबको डायलॉग्स दिए हैं। और जबकि बीच में बाबर साहब भी तशरीफ़ ले आए, और उसी वजह से मुझे लगता है कि मुस्तफ़ा भी ज़्यादा नहीं आ सके। मुस्तफ़ा वरना होते हैं कहीं ना कहीं से, लेकिन इस वक्त मुस्तफ़ा साहब सिर्फ एक ही दफ़ा नज़र आए, और उसके बाद बाबर साहब नज़र आ गए। तो हो सकता है कि वो उनके साथ ही बिज़ी हो गए हों। तो एक तरीक़े से कहना चाहिए कि मेहमान भी आ गए, उन्होंने भी डिस्टर्ब कर दिया माहौल को। लेकिन फिर भी जो सितारा ने सबको जो डायलॉग्स दिए और जो गेटअप करवाए सबसे, और फिर सबने सितारा इतनी अच्छी तबीयत की है ना कि सबको जोड़ लेती है। गो के कहा जाएगा कि भाई ओवर एक्टिंग थी सबकी। तो लाजमन कोई जो रमज़ान साहब हैं, जो उनकी बेगम अनीता हैं, वो कोई एक्टर तो है नहीं ड्रामे में काम करने वाले कि उनको आता है भाई। वो एक आम से लोग हैं। और इस वक्त उन्होंने सितारा की व्लॉग को लेकर उनकी मतलब जो कुछ वो एक्टिंग करने को कह रही थी, उस चीज़ को लेकर जो चले हैं, तो मुझे कोई बात बुरी नहीं लगी कि वो चाहे ओवर एक्टिंग हो रही हो चाहे कुछ भी हो। कि जैसा कि वो हद से ज़्यादा हाथ हिलाए जा रहे थे खाने वगैरह में पेश करते हुए, हाथ धुलाते हुए, तो वो ओवर एक्टिंग थी। लेकिन बहरहाल ये भी बहुत बड़ी बात थी। और वो मतलब जोशीले थे मियाँ बीवी, पुरजोश होके सितारा के साथ काम कर रहे थे। और सितारा ने उसमें कुछ मज़ाहिया टच भी दिए थे, और उसमें फिर सितारा ने इस बात पे ज़्यादा ज़ोर दिया था, जो लग रहा था कि वो बीवी नंबर वन है और वो चहेती बीवी बनना चाहती हैं। सितारा के अंदर ये बात है, और मैं समझती हूँ कि हर औरत के अंदर होती है। जब भी उसका हस्बैंड किसी दूसरी बीवी को लेकर आ जाता है और उसका झुकाव भी उसी की तरफ होता है, तो वो पहली बीवी जो होती है वो कहीं ना कहीं अधूरी अपने आप को महसूस करती है, और वो चाहती है कि मैं उस अधूरीपन को पुर कर दूं, दूर कर दूं। और सितारा ने इसमें भी कहीं ना कहीं ये बात कही कि बादशाह सलामत नहीं आए, तो कहा गया कि बादशाह सलामत जो है वो गए हैं भाई जंग जीतने, और जंग पे से वापस आए हैं। और जब जंग से वापस आए तो उनको बड़े ज़ोरों की भूख लग रही है, और भूख लग रही है तो वो मलका से ही खाना बनवाएंगे। तो जी ये बहुत बड़ी बात थी। सितारा ने जो इसमें करके भी दिखाया कि पूरी ड्रेसअप हुई हुई हैं, भारी ज्वेलरी पहनी हुई हैं, गर्मी का मौसम है, और उसमें भी उन्होंने मुगलई मतलब खाने तैयार किए भाई, और शाही टुकड़े तैयार किए गए। तो इस सितारा ने बाकायदा जो बर्तन रखे थे उसमें पेश करने का तरीक़ा, खूबसूरती जो खानों की थी वो सब मौजूद थी। और इसके साथ भाई इसको साजिद साहब ने ही पसंद किया, और मुझे लग रहा था अब की बार कि साजिद साहब वाकई खाने से बड़े खुश हो रहे हैं। और वो लगता है तो खाने पीने वाले आदमी लगते हैं, जिसका सबूत उनका आगे निकलता हुआ 9 मंथ वाला पेट है, जिसमें उन्होंने खूब भर भर के खाया है, और लगातार खाए चले जा रहे हैं। और वो ये परवाह नहीं कर रहे कि आगे जाकर उनको इस चीज़ का बड़ा भरपाई करनी पड़ेगी। वो बीमार भी हो सकते हैं, लेकिन शायद कि उन्हें बड़े खाने पीने का शौक़ है, इसीलिए
बादशाह भी भूखा ही था, और भूखा बादशाह, सदियों का भूखा बादशाह जो था, पेट मोटा वाला, उसने ऑर्डर भी खाने का दिया, और भाई मलका ने खाना पेश किया। साथ में खाने से मतलब बाद या पहले के जो सिचुएशन थी वो भी फ़नी सी थी। और फिर ये कि कनीज़ को नचवाया गया भाई, और कनीज़ जो थे वही रमज़ान साहब बने। और अब वो क्या कर सकते थे, भाई जो इनको जितना आता था उतने ही तो करेंगे ना। लेकिन भाई उसमें भी साजिद साहब ने अपनी फितरत बताई। इस पूरे एक्ट में जो एक ड्रामा चल रहा था, उसमें दो तीन चीज़ें साजिद साहब की खुद की अंदर की तरबियत और फितरत, तरबियत को तो मैं नहीं कहूँगी, फितरत उनकी जो है वो बाहर आई। यानी कि एक तो पेटूमल है, कचौड़ी तल, यानी उनको खाना बस चाहिए, खाना खाना खाना, इसलिए उनका मोटा पेट है। दूसरा ये कि भाई वो बड़े दिल फेंक वाक़े हुए हैं, और इस वक्त भी उन्होंने दिखाया कि जब कनीज़ नाची तो बादशाह सलामत बहक गए, और बहक के कनीज़ पे डोरे डालने लगे भाई। तो भाई सितारा ने हाथ में पकड़ा हुआ था एक खंजर, और वो बार बार निकाल रही थी, और अच्छा लग रहा था उनका निकालना। कई मरतबा लोग डर भी जा रहे थे कि भाई ये खंजर वाकई में कहीं लग ना जाए, क्योंकि असली था। और ससुर साहब को जब दिखाया सितारा ने, तो वो भी बोले वाह भाई ये तो बहुत ज़बरदस्त है। यानी कि एक असली चीज़ को बार बार निकालेंगे, तो भाई सितारा का ये कंट्रोल था अपने आप पर कि वो इतनी मतलब ऐसी ख़तरनाक चीज़ को भी संभाल के यूज़ कर रही थी। जबकि एक बार तो उन्होंने ये भी दिखाया कि उनको गुस्सा आ गया, जिसे वो कभी रमज़ान साहब, जिसे वो कभी कनीज़ भी कहती थी, तो कभी वो वज़ीर बन जाता था, तो कभी कुछ बन जाता था। वो बस अजीब सी चीज़ थी जो सब चीज़ ही बन जा रही थी। और अनीता भी मतलब कनीज़ बन के आई थी, लेकिन खैर नाचे तो रमज़ान साहब थे, क्योंकि नाचना उन्हीं ने था। और फिर उसके बाद जो सब कुछ बादशाह से शिकवे करना कि बादशाह साहब जो हैं वो कनीज़ पे ही बहक गए। और साथ साथ ये भी सितारा का कहना कि ये अपनी दूसरी बीवी के पास चले जाएंगे, इसलिए उन्होंने खाना तैयार किया बादशाह की खुशी के लिए, क्योंकि यही ख़त आया था भाई, यही पैगाम था बादशाह का कि अगर तुमने खाना नहीं बनाया तो फिर मैं दूसरे घर चला जाऊंगा। तो थोड़ा सा उसमें मज़ाहिया टच देकर सितारा ने बड़ा ज़बरदस्त तरीक़े से व्लॉग बनाया, कहते हैं, या एक्टिंग किया, ये ड्रामा जो भी, वो ज़बरदस्त था। सितारा में वाकई टैलेंट है, हर चीज़ का टैलेंट है। कुकिंग करती हैं ज़बरदस्त, मेकअप करती हैं तो ज़बरदस्त, ड्रेसिंग का सेंस है, ज्वेलरी का सेंस है, मेकअप का पता है, खाने पकाने का पता है, खाने को पेश करने का पता है, हर एक्ट में अपने आप को ढालने का पता है। जब वो अपनी आवाज़ में दर्द ला रही थी तो वो भी असली फील हो रहा था। जब थोड़ी सी मुस्कुरा रही थी तो इंजॉय करती हुई लग रही थी। यानी सब कुछ था। और मोटा बादशाह जो था, जिसका मोटा पेट था, जो कि भाई बहुत ही हविस का मारा है, पेट की भी हविस है और औरत की भी। तो वो बादशाह जो था, आखिर में उनका ये भी बताया गया कि उस बादशाह का जो है इतना बड़ा पेट है कि जो उसने शेरवानी पहनी थी या जो कुर्ता पहना था वो फट चुका था, इतना मोटा पेट था। और बड़ा फ़नी सा लग रहा था जब साजिद साहब आते थे और पेट पहले आ जाता था, साजिद साहब पीछे होते थे, तो बहुत मज़ेदार सीन लगता था। लेकिन देखिए, लोग कहते हैं सितारा को कि सितारा जो है, एक जो हेटर हैं उनकी बात कर रही हूँ, सितारा अच्छी बीवी नहीं है और ये बेगैरत शौहर है कि किसी भी मर्द के साथ। तो देखिए, किसी को गंदा करना तो बहुत आसान काम है। जो लोग के ज़मीर मुर्दा होते हैं, जो सुमन बुकमन होते हैं, यानी अंधे गूंगे और बहरे, गूंगे तो मैं नहीं कहूँगी, अंधे और बहरे, वो किसी पे भी कोई भी इल्ज़ाम लगा सकते हैं। तो वो सितारा पे जो चाहे इल्ज़ाम लगाए, लेकिन सितारा नज़र आती है कि एक वफ़ादार बीवी है। वफ़ादार बीवी इतनी ज़्यादा वफ़ादार है कि उसने अपने हस्बैंड की दूसरी वाइफ के साथ जब वो निकाह करके आया, जबकि वो अपनी बेटी की फ़ीस लेके भागा था, और जब वो निकाह करके आया तो उसने कबूल कर लिया। उसने अपने हस्बैंड का दूसरा घर जो उसने बना लिया था उसे नहीं तोड़ा। उसने उसके बारे में, जिसके बारे में उसका हस्बैंड कहता था कि वो मुझे बहुत चाहती है, बहुत मोहब्बत करती है, कब से, कई सालों साल की इनकी 13-15 कितने साल की दोस्ती है, वो मतलब उसकी टूट जाएगी, उसको नहीं तोड़ा। और अपने हस्बैंड की खातिर, हस्बैंड को चाहती तो उस वक्त भी छोड़ सकती थी, उस वक्त वो वायरल नहीं हुई थी, लेकिन उस वक्त भी उसने नहीं छोड़ा। जब वायरल हो गई, अल्लाह ने उसे बहुत कुछ दे दिया, तब भी उसने इस हस्बैंड को नहीं छोड़ा। आज भी वो हस्बैंड को अपने व्लॉग में नुमाया मुकाम देती है, नुमाया जगह देती है, जबकि उसका हस्बैंड
चाहे कि झूठी सही हो, चाहे कि कुछ भी हो, मैं तो ये कहूँगी कि वो कौसर को ही दिखाता है, उसके पास ही जाता है, लेकिन इधर सितारा मुसलसल उसको अहमियत देती है और अपनी हर चीज़ उसके हवाले कर दी है, अपनी गाड़ी, अपनी कार, अपने ज़ेवर। तो भई अब क्या चाहिए? कौन-सी बीवी चाहिए? क्या कभी तुम लोगों ने अच्छे बीवी देखी नहीं है क्या? या तुम लोग खुद अच्छी बीवियाँ नहीं हो तो तुम लोग को हज़म ही नहीं होता है और फिर तुम बहतान लगाते हो। बहरहाल सितारा ज़बरदस्त है, उनके अंदर जो व्लॉगिंग का सेंस है, जो तमाम चीज़ों का टैलेंट है वो किसी-किसी में होता है। अब लोग उनसे जलते हैं, हसद करते हैं तो वो उनकी अपनी जलन हसद है भई। उनको ज़बरदस्ती का उनसे ख़्वार है कि वो ज़बरदस्ती खुद तो कुछ कर नहीं पाते हैं, खुद में सिर्फ़ ये है कि फ़साद करें, खुद में ये है टॉन्ट मारें, खुद में ये गालम गलौज करें, खुद में ये है कि बहतान लगाएँ, लाइवें लगा के बैठ जाएँ, इतनी फ़ुर्सत है और फिर गालम गलौज का बाज़ार गर्म करें, सितारा को गंदा करें, उसके बच्चों को गंदा करें। इनमें बड़ा ये यही वाला सेंस है इनके अंदर और इनके अंदर कोई अच्छाई वाला तो गट्स है ही नहीं, ना इनको अल्लाह का खौफ है। तो फिर ये हसद करते रहते हैं, जलते रहते हैं, लेकिन देखिए सितारा जलने वालों के साथ नहीं है, वो अपना काम करती रहती है, वो अपना टैलेंट दिखाती रहती है। चाहे कि उसके पास कमेंट आए कि भाई हमें तुम्हारी सितारा व्लॉगिंग चाहिए, तो भाई सितारा रोज़ाना व्लॉगिंग तो दिखाती है, कभी कभी मूड चेंज करने के लिए अगर वो कोई एक्ट कर ले रही है तो ये बहुत अच्छी बात है। कौन एक्ट कर रहे होते हैं, सब ऐसे ही रेगुलर चल रहे होते हैं, लेकिन सितारा सबको खुश करना चाहती हैं और उनके दिल जो है ना, जो लोगों ने उनको पसंद किया, मोहब्बत की है, वो उनके साथ ही धड़क रहे हैं, चाहे कि अब कोई कुछ भी कहे। तो कहने वाले तो कहते ही रहेंगे, ये तो चलता रहेगा और जो सुधरने वाले होते हैं वो सुधरते हैं, जो नहीं उन्हें नहीं सुधरना है। आप कुछ भी कर लो, सो भाई करते रहो, लेकिन ये कि सितारा माशाल्लाह से गुड है, ज़बरदस्त है और कुछ भी कोई कर ले सिर्फ जलेगा। उनका टैलेंट कोई छीन नहीं सकता, उनका नसीब भी कोई छीन नहीं सकता।